यस, तो हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पर। तो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 1। तो हमारे आज के इस फर्स्ट चैप्टर में मैं भूषण वशिष्ठ आप सभी का वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला चैप्टर है ना, ये बहुत ही शानदार है। वो कहते हैं ना, ए वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। अगर आप लोग पूरी शिद्दत से, पूरे फोकस के साथ अपनी शुरुआत करते हैं ना, कहते हैं शुरुआत अगर अच्छी हो ना, तो हम आधा मैदान तो वैसे ही जीत लेते हैं। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, बहुत ही शानदार है। और आपको इसकी एक शुरुआत भी पूरे फोकस के साथ करनी है। और ये पहला दिन है, अपनी नियामतें गिने, है ना। काउंट योर ब्लेसिंग्स व्हाट यू हैव। वो कहते हैं ना कि उनको गिला है कि उन्हें क्या मिला है। अरे जरा उनसे जाकर पूछो, जो तुमको मिला है वो भला कितनों को मिला है। तो कहते हैं ना, हर हाल में खुश हो जाइए। आपके पास जो है ना, वो बेहतरीन है, शानदार है। सपना है बहुत से लोगों के लिए आपकी जैसी जिंदगी जीना। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर विली नेल्सन, जिनका जन्म 1933 में हुआ, एक गायक गीतकार रहे। उन्होंने बताया है कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो देखिए, ये लोग, दे आर द एस्टेब्लिश्ड पीपल इन देयर सेक्टर्स। तो ये लोग बता रहे हैं कि जब इन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया तो इनकी लाइफ बदल गई। सो कहते ना, एक मैं हूं कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो कि रहमत किए जा रहे हो। तो हमें उस देने वाले का शुक्रिया अदा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। तो ये जो पहला चैप्टर है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस आपको देकर जा रहा है। आपकी पूरी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकती है ये प्रैक्टिस। तो आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने आस पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। तो देखिए, हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना है। जब हम अपने जीवन में स्मॉलर थिंग्स, छोटी छोटी चीजों को भी महत्व देते हैं ना, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं, तो हमारे जीवन में जो खुशियां हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। तो आपको अपने धन के लिए कृतज्ञ होना है, बेशक वो आपके पास कम ही क्यों ना हो। तो आप पाएंगे कि आपका धन भी जादुई ढंग से बढ़ रहा है। तो जीवन में आप जिस चीज को भी बढ़ाना चाहते हैं ना, आप उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। आप उसे धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। वो होता है ना कि अगर आप कांटों के पौधों में पानी देंगे तो कांटों का झाड़ बढ़ेगा, और अगर आप फूलों के पौधों में पानी देंगे तो फूल के पौधे, फलों के पौधे बढ़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में किस चीज को बढ़ा रहे हैं। wherever your focus goes, energy flows। सो फ्रेंड्स, यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो यानी अगर आप किसी भी चीज के लिए आप कृतज्ञ होना जब शुरू करते हैं ना, तो आप उस चीज को चमत्कारिक अंदाज में पहले से बेहतर होता हुआ देखते हैं। आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, बेशक वो आपके ड्रीम जॉब ना हो, तो भी परिस्थितियां इस तरह बदलेंगी कि आपको नौकरी में आनंद आने लगेगा। आपकी प्रोग्रेस के चांसेस आपके सामने आ जाएंगे।
तो इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बड़ा छोटा सा नियम है जीवन का। वो कहते हैं कि जो अवांछित चीजें हैं ना, वो अपने आप आ जाती हैं। अवांछित यानी जो हमें नहीं चाहिए, वो अपने आप आ जाती है। और जो चीजें हमें चाहिए ना, उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी होती है। आप सफाई मत कीजिए, धूल मिट्टी गंदगी अपने आप वहां पर आ जाएगी। आप पढ़ाई मत कीजिए, बेवकूफी अपने आप आ जाएगी, अनपढ़ आदमी अपने आप हो जाएगा। आप एक्सरसाइज मत कीजिए, शरीर अपने आप अस्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा अच्छी चीजों को पाने के लिए मेहनत करनी होती है, खराब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो वो कहते हैं ना कि जो एक खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है। तो इसका यही अर्थ है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे होते ना, तो नेगेटिविटी में हम लोग फंस जाते हैं। हम नेगेटिव चीजों को गिनना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाए रखो। वो कहते हैं ना कि मन अंदर तो मंदर और मन बाहर तो बंदर। तो आइए देखते हैं नकारात्मक चीजों को गिनने के इस जाल से हम कैसे बच सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। तो देखिए, हम जब भी फ्री होते हैं ना, तो हमारे साथ अक्सर क्या है, हमारा थॉट पैटर्न इस तरह का बन चुका है कि हम जब भी फ्री होते हैं ना, हम अपने आसपास की चीजों को लेकर शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, है ना। और जब हम शिकायतें करते हैं, जब हम वेर एवर अवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, वो चीजें हमारी लाइफ में होने लग जाती हैं। तो अगर हम नेगेटिविटी की तरफ फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ेगी, और जो अच्छी चीजें हमें मिल भी रही होती है ना, जो हमारी तरफ आ रही होती हैं, वो भी रद्द हो जाती हैं, वो भी डिसमिस हो जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही सुंदर प्रसंग याद आया कि जब भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती के कहने पर सोने की लंका बनाई और रावण ने कठोर तप किया, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, और वरदान के रूप में वही सोने की लंका भगवान शिव से रावण ने मांग ली। तो देखिए, भगवान शिव तो ओढ़र दानी हैं, उदार हैं, अपार हैं, है ना। और उन्हें भोले शंकर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इतने भोले हैं, वो अपने आप को, खुद को भी बलिदान कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना एक क्षण भी गवाए, सोने की लंका रावण को दे दी। जब वो रावण के पास सोने की लंका चली गई ना, तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि भोलेनाथ, अब क्या करोगे? अब तो गई लंका हाथ से, अब क्या करोगे? तब भोलेनाथ कहते हैं, तब भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर जो कथन था ना उनका, वो मुझे हमेशा याद रहता है जी। वो कहते हैं, सदा सदा उसे ही डर रहता है, सदा गिरने का डर रहता है, जो रहता है ऊंचाई पर, है ना। और जो रहता है जमीन पर, उसे गिरने का कभी डर नहीं होता। तो हम तो कैलाश पर ही बैठा करते थे, कल भी और आज भी। तो हमें भला कोई क्या नीचे ला सकता है?
सो मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। तो यहाँ पर राइटर बताती हैं कि ब्लेसिंग्स को गिनने और नेगेटिव चीजों को गिनने, दोनों को ही उसने करके देखा है, और आप और हम भी यही करते आ रहे हैं। देखिए, आज तक हमने अपने फोकस को नेगेटिव चीजों की तरफ हमेशा हमने दिया ही है। ये हम एक नई एक्सरसाइज सीख रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, ये हमारे पहले कदम हैं। तो मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। तो जीवन में समृद्धि पाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। तो अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि आप अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। माल्ट बाय डी बैबकॉक, जो एक लेखक और धर्मगुरु रह चुके हैं, सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपनी जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो आज आपको क्या करना है जी? आज आपको 10 ब्लेसिंग्स, कितनी? 5 और 5, टोटल आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है अपनी लाइफ की, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, है ना? तो आपको 10 ऐसी चीजें जो आपको अपने जीवन में मिली हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आपको उन्हें लिखना है। तो ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। तो यहां पर देखिए, राइटर ने हमें बता दिया कि ये जो मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, ये हमें हमारी जो फीलिंग है, इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, कितनी गहराई से हम फील कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को, इस पर डिपेंड करता है। तो हम इंटेंसिटी कैसे आएगी हमारे धन्यवाद में, हमारे शुक्राना में, हमारे थैंक यू में? वो तब आएगी जब हम रीजन के साथ बात करेंगे कि वाई आई एम ग्रेटफुल। जैसे मैं ग्रेटफुल हूं इस कंप्यूटर के लिए। अब इसका वाई क्या है? क्योंकि इसकी मदद से मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं लाइव, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जूम पर लाइव कर पा रहा हूं, घर पर बैठे बैठे कर पा रहा हूं। मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल हैं मुझे इस कंप्यूटर पर। थाउजेंड्स ऑफ पीडीएफ आई हैव सेव्ड ऑन दिस कंप्यूटर। तो मेरे पास क्यों होना चाहिए? जब मैं बताता हूं ना कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूं एंड व्हाई आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, तो मेरी जो कृतज्ञता की गहराई है वो बढ़ जाती है। सो थैंक यू सो मच। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो आपको 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है और उसके सामने रीजन भी लिखना है व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। सो अपनी जो सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहां दिए जा रहे हैं। आपको इस तरह से लिखना है, मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास, डैश में आपको लिखना है क्या है, और फिर लिखना है क्योंकि या क्यों, कि उस चीज की जो आपकी लाइफ में है वो क्या वैल्यू है। आप अपनी सूची इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि, फिर आपको यहाँ वो रीजन लिखना है कि उस चीज से आपको ऐसा क्या मिल रहा है कि आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर 3 पॉइंट, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं क्योंकि। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि। तो आपने देखा यहां पर हम अलग अलग एडजेक्टिव्स का यूज करके अपनी सूची को लिख रहे हैं। आपने खुश नसीब से अपनी बात की शुरुआत की, आपने सचमुच कृतज्ञ हूं
कहकर अपनी बात की शुरुआत की, आपने तहे दिल से कृतज्ञ हूं कहकर अपने बात की शुरुआत की। तो ये जो विशेषण आपने लगाए ना, इनका भी बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है जी, है ना। और वो कैसे पड़ता है कि जो हमारा जो अंतर्मन है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसे जगाने के लिए, उसे झंझोड़ने के लिए हमें ये नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है ना। सो थैंक यू सो मच। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं। कितनी बार? 3 बार दोहराएं। और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो आपको अपनी ये लिस्ट बनाने के बाद 1 बाय 1 हर ब्लेसिंग को पढ़ते जाना है। आप इसे मन में पढ़ सकते हैं, आप इसे जोर से पढ़ सकते हैं। और जब आप अपनी ब्लेसिंग के लास्ट में आ जाए ना, तो आपको 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है इस धन्यवाद को। और फिर आप फील करेंगे कि ये जो ग्रेटिट्यूड की जो इंटेंसिटी है ना, ये बहुत बढ़ जाती है। सो थैंक यू सो मच। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। तो देखिए, जीवन का नियम है, जो भी जाता है वो लौट कर आता है। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। तो फ्रेंड्स, जब आप धन्यवाद देते हैं ना, तो आपके जीवन में चीजों की आवक बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग फालतू में शिकायत करते आ रहे हैं। किसी को गर्मी से शिकायत है, किसी को पानी से शिकायत है, बारिश हो जाए बारिश से शिकायत है, सर्दी आ जाए सर्दी से शिकायत है। तो शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं जीवन में। तो इस कुचक्र से बाहर निकलने का तरीका है लाइफ में धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। तो यहां पर हमने देखा, इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रगति का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। तो ये जो धन्यवाद देने की प्रैक्टिस है ना, ये जो शुक्राना, ग्रेटिट्यूड देने का ये जो भाव है, ये आज से नहीं है, ये पुरानी संस्कृतियों से चला आ रहा है। लोग सूर्य को धन्यवाद देते हैं, चंद्रमा को धन्यवाद देते हैं, वृक्षों के प्रति कृतज्ञ हैं। तो ये सब क्या है, ये हम जानेंगे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूं कि आप अगले 27 दिन तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। तो आपको करना क्या है, 27 दिन तक आपको रोज अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। आपको आज लगेगा कि भाई कितना मुश्किल है रोज 10 चीजों को खोजना, लेकिन जब आप करना शुरू कर देंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि आपके पास कितना कुछ है धन्यवाद देने के लिए, है ना। तो अपने जीवन को गौर से देखने का आपको मौका मिलेगा। आपको इतना अधिक मिला है, आपको इतना अधिक मिल रहा है कि आप जीवन भर भी धन्यवाद देते रहेंगे ना, वो भी कम है।
आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं। उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। होता है ना कि जब प्यास लगती है ना, तो दुनिया में सब बेशक पानी का कोई रंग नहीं है, पानी का कोई स्वाद नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे स्वादिष्ट जो पेय है ना, जो पीने की चीज है, वो पानी ही है। जब आपको प्यास लगी होती है ना, और कोई आपसे कहे कि भाई आप पेप्सी पी लो, ठंडा पी लो, शरबत पी लो, आप जूस पी लो, लेकिन आपकी जो प्यास है ना, उस वक्त आपको पानी की अहमियत पता चलती है कि नहीं, मुझे पानी ही चाहिए, है ना। वो कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी के बिना मोती पैदा नहीं हो सकता सीप में। पानी के बिना मनुष्य मनुष्य इस धरती पर जो जीवित है ना, पानी की वजह से। और जो हम रोटी बनाते हैं ना, जो आटा गूंथा जाता है, अगर पानी ना हो तो आप बिलीव नहीं कर सकते, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर ऑन दिस अर्थ। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो कितना कुछ है धन्यवाद देने के लिए। आप वृक्षों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, पशुओं के लिए, समुद्र, पक्षियां, नदियां, फूल, पौधे, नीले आसमान, बहुत कुछ है हमारे इस सुंदर ग्रह पृथ्वी पर कृतज्ञ होने के लिए। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। तो देखिए, खुद के लिए कृतज्ञ होने की जो बात है, लेखिका ने बताई कि ये आंखें जिनसे हम देख पा रहे हैं, क्या हम इनके लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते? वे कान जिनसे हम सुन पा रहे हैं, क्या इनके लिए कृतज्ञ होना नहीं बनता? ये हमारी टंग जिससे हम स्वाद का आनंद लेते हैं, ये नाक जिससे हम गंध लेते हैं, और ये त्वचा जो हमें फील करने में एबल बनाती है, क्या हमें इसके लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा लिवर, हमारा डाइजेशन सिस्टम, ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या इसके लिए कृतज्ञता नहीं बनती? आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। तो ये सब कृतज्ञता के विषय हैं। वो कहते हैं ना कि अगर हम चल पा रहे हैं तो हमें अपने पैरों के लिए कृतज्ञ होना है। दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, एक्सीडेंट में अपने पैरों को खो चुके हैं, अपने हाथों को खो चुके हैं। तो हमें अपनी आवाज के लिए कृतज्ञ होना है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, रेजिस्टेंस पावर, जो हमें रोगों से बचाता है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे शरीर में जितने ऑर्गन्स हैं उनके लिए धन्यवाद। और हमारा ह्यूमन माइंड जो हमें, वो कहते हैं ना कि वानरों से लेकर, कहते हैं इंसान की उत्पत्ति वानरों से हुई और आज हम इतने डेवलप्ड हो गए हैं, है ना। तो इसकी बराबरी कोई भी संसार की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। हम अपने दिमाग के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है।
तो कुछ विषय लेखिका हमें बता रही हैं जिनके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। जादुई कृतज्ञता के विषय, आप अपने स्वास्थ्य और शरीर के बारे में चीजों को खोज सकते हैं जिनके लिए कृतज्ञ हुआ जा सके। आप अपने कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और आपका चुना हुआ कोई भी विषय, उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। तो जब हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो देखिए वो कहते हैं ना कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है जी, देर नहीं लगती। आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखिए, तुरंत आपकी जो फीलिंग का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। आप अच्छा महसूस करने लगते हैं और आप जितनी गहराई से ग्रेटिट्यूड को फील करेंगे ना, आप उतना ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। आपका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है उतना ही बढ़ जाएगा, जितनी डेप्थ से आपने चीजों को धन्यवाद दिया है। और आपका जीवन भी उतनी ही तेजी से बदलने लगेगा, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। कई दिन ऐसे होंगे जब आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो कई बार ऐसा होगा कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स को लिखा, धन्यवाद दिया, तो आपको तुरंत इंस्टेंट आपको खुशी महसूस होगी। कई बार इसमें समय लगेगा, लेकिन जब आप रोज ये अभ्यास जारी रखते हैं ना, तो आपको अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क मिलेगा और आप अपनी नियामतों को, अपनी ब्लेसिंग्स को कई गुना बढ़ता हुआ देखेंगे। तो जादुई स्मरण, हमें क्या याद रखना है? आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। तो कल का जो जादुई अभ्यास है, आपको उसे आज ही पढ़ लेना है। हमने स्लाइड में इसलिए उसे रखा हुआ है, क्योंकि कल जब आप कल के दिन की शुरुआत करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। तो हमारा आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। तो ये जो मैजिक बुक की हम रीडिंग कर रहे हैं ना, इसमें डेली आपको लास्ट में कुछ होमवर्क दिया जाएगा और ये वही होमवर्क है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं आपको आज क्या करना है ना। तो आप सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नियामत का अर्थ होता है वे अच्छी चीजें जो आपके जीवन में आपके पास हैं, है ना। तो आपको 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है। सुबह तो अब नहीं है, क्योंकि हम अपनी वर्कशॉप को शाम को शुरू कर रहे हैं। तो आपको अभी अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिख लेना है जिसके लिए आप धन्यवाद से भरे हैं। आपको कारण भी लिखना है, वाई यू आर ग्रेटफुल। क्रमांक 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें, और जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो अब आपने 10 ब्लेसिंग्स को लिखने के बाद वन बाय वन अपनी ब्लेसिंग्स को पढ़ना है, और जब आप अपनी ब्लेसिंग को कंप्लीट कर लें तो 3 बार धन्यवाद देना है और फील करना है ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। तो आपको 27 दिनों तक ये जो पहले 3 कदम जो हमने बताए थे, नंबर 1 नियामतों की सूची बनानी है,
नंबर 2 रीजन लिखना है, व्हाई यू आर ग्रेटफुल। नंबर 3 एक एक करके अपनी ब्लेसिंग्स को पढ़ते चले जाना है, और ब्लेसिंग्स को पूरा करने के बाद 3 बार धन्यवाद बोलना है और फील करना है ग्रेटिट्यूड को। तो यानी आपकी 10 ब्लेसिंग्स हैं, तो आपको 10 थ्रीजा 30 टाइम्स आपको धन्यवाद बोलना होगा। 27 दिनों तक हर सुबह आपको ये 3 कदम दोहराने हैं। आपको डेली अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, डेली रीजन लिखना है व्हाई यू आर ग्रेटफुल, और डेली आपको उन्हें पढ़ना है और 3 बार धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड को फील करना है। नंबर 5 कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो कल का जादुई अभ्यास, कल जो हमारा चैप्टर है मैजिक स्टोन, उसका जो मैजिक प्रैक्टिस है उन्हें हम उसे आज ही पढ़ने वाले हैं, और वो है जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। तो आप देखिए यहां पर जो है ना, रोंडा बर्न ने हमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें दी हैं। मैजिक स्टोन के बारे में आपको कल बताया जाएगा, व्हाट इज मैजिक स्टोन। थोड़ा सा मैं आज भी जिक्र कर देता हूं कि मैजिक स्टोन क्या है। आप एक कोई भी अच्छा सा जो डेकोरेटिव स्टोन होते हैं ना, आपने पॉट में देखे होंगे लगे हुए, आपने देखा होगा एक्वेरियम के अंदर लगे होते हैं, है ना। या फिर कई बार हम शालीग्राम नदी के किनारे जो गोल गोल पत्थर हो जाते हैं, पानी से गोल हो जाते हैं। तो कलरफुल हो या फिर बेशक विदाउट एनी कलर हो, आपको एक मैजिक स्टोन रखना है, एक छोटा सा पत्थर, बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा पत्थर जो आपकी मुट्ठी में आ जाए। तो आपको एक ऐसा पत्थर ढूंढ कर रख लेना है, और ये कल का जादुई अभ्यास है क्रमांक 1 जादुई अभ्यास। 1 अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो देखिए नंबर 1 जो प्रैक्टिस है ये आपकी डेली यही रहने वाली है। आपको रोज सुबह उठते ही अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखना है, रीजन लिखना है कि आपके लिए वो ब्लेसिंग किस तरह से हेल्पफुल है, आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ हैं, और फिर 1 बाय 1 अपनी सूची को पढ़ते जाना है, और हर ब्लेसिंग के लास्ट में आपको धन्यवाद देना है 3 बार, और फील करना है ग्रेटिट्यूड को। क्रमांक 2 एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तो अब आप क्या करेंगे, क्रमांक 2 एक मैजिक स्टोन आपको ढूंढ लेना है और उसे अपने सिरहाने रखना है, अपने पास रखना है जी। होता क्या है कि इस मैजिक स्टोन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जी, ये कनेक्ट हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। तो आगे पढ़ते हैं। क्रमांक 3 आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। तो जब आप रात को सोएंगे ना, तो अपने मैजिक स्टोन को हाथ में लेकर याद करेंगे कि दिन में आपके साथ सबसे अच्छी घटना क्या हुई। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, मैं बता रहा हूं आपको कि रात को जब हम सोते हैं ना, अपने दिन की सबसे अच्छी घटना को याद करके मैजिक स्टोन को हाथ में लेकर, आप देखिएगा धीरे धीरे कितना बड़ा प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है इसका। बाद में ऐसा होने लग जाएगा कि मैजिक स्टोन आपके हाथ में आया और आपका माइंड एकदम घूमने लगा पृथ्वी की रफ्तार से, और आपको सारी अच्छी अच्छी घटनाएं आपको याद आने लगती हैं, और रात को आप अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करके सोते हो। सारी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करता रहता है उन्हीं अच्छी घटनाओं पर। तो इसका बहुत बड़ा लॉजिक है जी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आज तो पहला दिन है ना। क्रमांक 4 आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्रमांक 5 जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6 अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो ये प्रैक्टिसेस हैं, ये होमवर्क है जो डेली आपका रहने वाला है। मैजिक बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप मैजिक बुक परचेज कर लें, मंगा लें, और पीडीएफ ग्रुप पर अवेलेबल हम करा देंगे आपको। एडवांस में कल का जादुई अभ्यास आज ही पढ़ लेना है,
रात को मैजिक स्टोन हाथ में लेकर सोना है, दिन की सबसे अच्छी घटना को याद करना है। सो फ्रेंड्स, हम अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करेंगे। अब देखिए, कल से जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो अब हम लास्ट में शेयर करेंगे क्या क्या हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, मैजिक रॉक के साथ हमारे क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, और हम किसी भी एक चीज को लेकर ग्रेटफुल हुआ करेंगे, है ना। तो अनाउंसमेंट यही है कि देखिए, दिस इज ए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, है ना। तो ये प्रोग्राम इतना पावरफुल है, आपकी लाइफ को विद इन 28 डेज कंप्लीटली चेंज कर देगा। तो आप चाहें तो आप अपने वेल विशर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये लिंक सेंड कर सकते हैं। वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है ना। वो बस सिर्फ इतना ही है कि खुद जिए, सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा जादुई पत्थर। और थैंक यू वेरी मच। शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है। अगर आपको हमारे आज के चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप अब उस प्रश्न को रख सकते हैं। हमारा आज का पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच। सो आज का हमारा पहला दिन, काउंट योर ब्लेसिंग्स, आज हमने कंप्लीट किया। और आई होप कि देखिए, ये जो किताब है ना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव पैदा करेगी। और सबसे पहली चीज इसके लिए यही है कि जो लोग जादू में यकीन रखते हैं, उन्हें ही यह मिलता है। तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए जी। वो कहते हैं वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस। तो जहां ये हमारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं ना, वहां मैजिक की शुरुआत होती है। क्या होगा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, कैसे होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। ये यूनिवर्स तय करेगा कि आपको वो चीजें कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। कोई भी चीज पता है, इस दुनिया में आने से पहले हमारे दिमाग में आती है। एक चित्रकार कोई चित्र बनाता है ना, तो सबसे पहले उस चित्र को वो अपने दिमाग में बना चुका होता है। एक इंजीनियर जब एक मकान बनाता है, एक पुल बनाता है, सड़क बनाता है ना, तो वो चीज वास्तविकता में आने से पहले उसके दिमाग में आ चुकी होती है जी, है ना। हवाई जहाज बनने से पहले राइट ब्रदर्स के दिमाग में आ गया था। ग्राम बेल ने अपने दिमाग में सोच लिया था, ऐसी मशीन बनाऊंगा जो हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे लोग आपस में बात कर पाएंगे। तो कोई भी चीज जो बनने से पहले जो है ना साहब, आपके दिमाग में बनती है, और फिर हमें उसके ऊपर काम करना होता है। तो ये जो 28 डेज की प्रैक्टिस है ना, रोंडा बर्न ने ये जो किताब लिखी है, ये आपको विजुअलाइजेशन सिखाएगी, मैनिफेस्टेशन सिखाएगी, और कैसे चीजें हासिल की जाती है ना जीवन में, ये वो आपको ला कर देगी। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 2 के साथ, और जिसका नाम है मैजिक स्टोन। तो एक मैजिक स्टोन आप ढूंढ लीजिए। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और या फिर मुझे पर्सनली भी आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं व्हाट इज मैजिक स्टोन। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। मिलते हैं कल 6 बजे। सर